का स्वागत है न्यूज़ सुपर हिट चैनल पे। आज है 7 अप्रैल 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर बिना टेंशन बिना रटे। पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हुआ है। वे कौन थे? ए गायक, बी अभिनेता, सी लेखक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है अभिनेता। आप देख सकते हैं ये पिक लगी हुई है विश्वेश्वर राव की, ये पिक है विश्वेश्वर राव की। ये तमिल अभिनेता थे। अब याद किस तरीके से करेंगे? विश्वेश्वर को हम लोग बांट लेंगे, काट देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे। विश्व का ईश्वर, विश्वेश्वर विश्व का ईश्वर, जिसका मतलब भी होता है। अब विश्व का ईश्वर कौन है? जो स्टेज शो कर रहे हैं वही पूरे विश्व की जनता के लिए ईश्वर का काम कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, जनता इसी को फॉलो कर रही है। तो विश्व का ईश्वर कौन है? स्टेज पे अभिनय करने वाला अभिनेता। ये स्टेज पे अभिनय करने वाला अभिनेता ही विश्व के लिए ईश्वर का काम कर रहा है। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे विश्वेश्वर। विश्व का ईश्वर कौन है? जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेज पे परफॉर्म कौन कर रहा है? अभिनय कौन कर रहा है? अभिनेता कर रहा है। तो अभिनेता कौन है? विश्वेश्वर राव। इस तरीके से याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी वेनेजुएला, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है वेनेजुएला। आप देख सकते हैं ये है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका ये निधन हुआ है। 114 साल की उम्र में निधन हुआ है और ये वेनेजुएला के थे। अब आप किस तरीके से याद रखेंगे? वेनेजुएला, तो वेने, जुआ और ला। अब कैसे? वैन चला रहे थे जुए शराब की लत वाले, उन्होंने कुचल दिया तो इनका निधन हो गया। ये ट्रिक है, वैसे तो इनकी नेचुरल मौत हुई है, लेकिन याद करने का तरीका ये है। वैन चला रहे, वेनेजुएला, वैन चला रहे थे जुए की लत वाले, जुए और शराब की लत वाले लोग, उन्होंने कुचल दिया तो इनकी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की यहाँ मौत हो गई। इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे, ये ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ए जिम्बाब्वे, बी गाम्बिया, सी नाइजर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है जिम्बाब्वे। अब आप याद कैसे रखेंगे कि जिम्बाब्वे वाले जिम में ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे थे, खेती बाड़ी में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो जब खेती बाड़ी में ध्यान ही नहीं दोगे, वहाँ पे कुछ उगेगा नहीं, वहाँ किसी तरह की फसल नहीं उगेगी, तो क्या सूखा ही पड़ेगा। तो जिम्बाब्वे से याद रखेंगे, जिम से याद रखेंगे जिम्बाब्वे। सूखा क्यों पड़ गया? सूखा इसलिए पड़ गया कि सारे लोग जिम में एक्सरसाइज करने में लगे थे, तो जिम से याद रखेंगे जिम्बाब्वे। अब आप मैप में देखिए, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे जो आपको ये ब्लैक सर्कल दिख रहा है, ये ब्लैक सर्कल दिख रहा है, ये है जिम्बाब्वे की लोकेशन अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है कांस्य। आप देख सकते हैं ये है विद्या रानी देवी, ये विद्या रानी देवी हैं। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। याद करने की ट्रिक है, भार उठाया है विद्या का। किसने? विद्या रानी, क्योंकि वो विद्या की रानी है। रानी किस चीज़ की? विद्या की। तो किसका भार उठा रखा है? विद्या का भार उठा रखा है। तो विद्या का भार उठा रखा है, विद्या से आएगा विद्या रानी, और भार उठा रखा है तो भार से आएगा भारोत्तोलन। तो विद्या रानी ने किसका भार उठा रखा है? विद्या की रानी विद्या का भार उठा रखा है, तो भार से आएगा भारोत्तोलन। इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। सी आईआईटी मुंबई। ठीक है, आईआईटी मुंबई में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। अब आप याद कैसे रखेंगे आईआईटी मुंबई को? पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। ठीक है, मुंबई को क्या कहा जाता है? बॉम्बे। ये है आईआईटी बॉम्बे की कैंपस। तो कैंसर को कैसे याद रखेंगे? कैंसर बॉम्ब, ये कैंसर बॉम्ब है ये। ठीक है, कैंसर बॉम्ब क्या करेगा? कैंसर बॉम्ब फटेगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पूरे शरीर में कैंसर फैल जाएगा। तो कैंसर बॉम्ब ना फटे उसके लिए घरेलू इलाज ढूंढा जा रहा है जीन थेरेपी के से। तो कैंसर बॉम्ब से याद रखेंगे कैंसर बॉम्ब, बॉम्ब से याद रखेंगे बॉम्बे। तो कैंसर बॉम्ब से निजात पाने के लिए जो रिसर्च चल रही है वो कहाँ चल रही है? आईआईटी बॉम्बे में चल रही है या आईआईटी मुंबई में चल रही है। इस तरीके से लिंक करके याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए पीटीआई, बी आईआईटी रुड़की, सी आईआईटी मद्रास, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है पीटीआई। पीटीआई का फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मेटा क्या है? जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम है मेटा, जिसने पीटीआई के साथ टाई अप किया, जिससे कि जो फेक न्यूज़ चल रही हैं उनका सत्यापन किया जा सके कि ये जो न्यूज़ चल रही है सही है कि गलत है। तो इसके लिए पीटीआई थर्ड पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ इन्होंने मेटा वालों ने टाई अप किया है, साझेदारी करी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? ए असम, बी तेलंगाना, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है केरल। केरल में क्या है? लेफ्ट विंग सरकार होती है, और जो लेफ्ट विंग सरकार है जो क्या चाहती है कि उसके कार्य जो वो काम कर रही है, जो प्रोसेस कर रही है, उसमें कोई अड़चन न डाले। और जो राज्यपाल होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र के द्वारा। केंद्र में भाजपा बैठी हुई है, तो ये इनके अनुकूल नहीं है, इसलिए ये इनका और राज्यपाल का, राज्य सरकार का और राज्यपाल का विवाद चलता रहता है। तो इसी के तहत ये कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? ए चीन, बी रोमानिया, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है रोमानिया। यूरोप का एक देश है रोमानिया, वहाँ पे सबसे शक्तिशाली लेजर का
आविष्कार किया गया है, विकसित किया गया है। आप ऊपर देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे लेजर लाइट पे रिसर्च चल रही है, इसका ये काम चल रहा है। अब आप याद कैसे रखेंगे रोमानिया को? रोमानिया, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है रोमानिया, रोने के लिए मना किया, रोमानिया रोने के लिए मना किया। कि आपने सबसे शक्तिशाली लेजर तो बना लीजिए, शक्तिशाली लेजर बना ली, लेकिन आप जहाँ करोगे वहाँ दूसरे की चीज़ को ध्वस्त कर दोगे, जला के राख कर दोगे। जब आप राख कर दोगे तो वो क्या करेगा? रोएगा। वो क्या करेगा? वो रोएगा, परेशान होगा। ठीक है, रोएगा, परेशान होगा। तो उसी के लिए उसकी माँ कह रही है भैया रोने के लिए मना कर रही है, ये तो रिसर्च प्रोग्राम था इसलिए जल गया, बाकी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं कि लेजर ये प्रोग्राम बनाया गया है, ये किसके लिए बनाया गया है? तो न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और कई तरह की रिसर्च इसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। 9, हाल ही में नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है? ए यूक्रेन, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है यूक्रेन। जैसा आप जानते हैं यूक्रेन रशिया के साथ युद्ध में बिजी है। पीछे से कौन उसको हेल्प कर रहा है? यूएस और यूएस अलाइन। यूएस अलाइन कौन है? नाटो। जो लोग इसको फंड दे रहे हैं, आप युद्ध लड़िए, हम आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे। तो नाटो ने इसी क्रम में 100 अरब यूरो का फंड जारी किया यूक्रेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ए प्रहार, बी अग्नि प्राइम, सी त्रिशूल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम ने अग्नि 1 की जगह ली है। इसकी जो ये रेंज होती है वो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की होती है। ठीक है, और ये न्यूक्लियर वीपन को या न्यूक्लियर को ले जाने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत के यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ए 54, बी 42, सी 56, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है 56%। तो आप कैसे याद रखेंगे? 56 से याद रखेंगे, छप्पर फाड़ के। छप्पर फाड़ के वृद्धि हुई है, छप्पर फाड़ के वृद्धि हुई है किसमें? यूपीआई की लेन देन में। तो छप्पर फाड़ के छप्पर से याद रखेंगे 56। तो इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया है? ए एमएस धोनी, बी आयुष्मान खुराना, सी रणबीर कपूर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है आयुष खुराना। आप देख सकते हैं ये आयुष्मान खुराना, इन्हीं को चुनाव आयोग ने युवाओं को के लिए प्रेरित करने के लिए अपनी टीम में शामिल किया। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। शेयर जरूर करें जिससे आप जैसे दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। सब्सक्राइब करें, आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन वो आपको टाइम पे मिल सके, और मैं जो भी पोस्ट डालूँ वो आपको सारे दिख सके टाइम पे। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।